राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे। मृत दलित युवक हरिओम के परिवार से मिले। परिवार ने कहा, सरकार ने हमें डराकर चुप कराया गया। राहुल बोले, सच्चाई अब दबाई नहीं जाएगी, न्याय होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। प्रशासनिक टकराव पर अदालत ने जवाब मांगा है। राजनीतिक हलकों में इस नोटिस को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा की पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। तारिक अनवर ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताई। पार्टी के अंदर खींचतान और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पटवारी पर दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहा, सरकार राजनीतिक प्रतिशोध में उतर आई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी, न्याय नहीं मिला तो सड़कों पर उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा, किसानों पर दर्ज सारे केस तुरंत वापस लो। किसान संगठनों ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। कर्नाटक में संघ से जुड़े संगठनों पर नए नियम लागू हुए हैं। सरकार ने इसे पारदर्शिता की प्रक्रिया बताया। विपक्ष ने कहा, यह विपक्षी विचारों को कुचलने की साजिश है। आरजेडी नेता सरफराज आलम ने पार्टी छोड़ दी है। सीमांचल की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। अब वहां मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बिहार की कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, मुकाबला इस बार बराबरी का। दोनों दलों ने जनसभाओं की रफ्तार और तेज कर दी है। मैथिली ठाकुर की सीट अलीनगर में नया बागी उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी के ही असंतुष्ट नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब मुकाबला त्रिकोणीय और वोट बैंक उलटफेर वाला दिख रहा है। बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रेत माफिया के ठिकानों पर छापे। कोलकाता और झारग्राम में भारी नकदी जब्त की गई। विपक्ष बोला, ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। असम के तिनसुकिया में आर्मी कैंप पर हमला, 3 जवान घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना अलर्ट पर है। हमलावरों की तलाश में ड्रोन और हेली टीम लगाई गई है। कई राज्यों में अचानक मंत्रियों के इस्तीफे से सियासी हलचल मच गई। कयास लग रहे हैं, बड़ा कैबिनेट फेरबदल आने वाला है। बीजेपी और विपक्ष दोनों खेमों में बैठकों का दौर जारी है। सोना चांदी के दाम में आज फिर उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट गोल्ड 68,700 रुपये पार कर गया। चांदी में हल्की गिरावट। त्योहार से पहले लोग निवेश पर सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का नया डेटा आया है। खाद्य पदार्थों और ईंधन के दाम बढ़ने से सीपीआई में दबाव बना है। सरकार ने राहत देने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा शुरू की है। दिवाली से पहले कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया। कुछ जगह 18 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। माता पिता और छात्रों को अब नया टाइम टेबल देखना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति आज व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले। मिसाइल डील और रूस के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस मीटिंग को गेम चेंजर बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केरल, तमिलनाडु और आंध्र में अगले 48 घंटे मुश्किल हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की ठंड, दिन में साफ मौसम रहेगा। जापान में फ्लू के बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा। कई स्कूल बंद किए गए। हेल्थ एजेंसियां अलर्ट पर है। डब्ल्यूएचओ ने पड़ोसी देशों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश के एक हिस्से में सांप्रदायिक तनाव के बाद झड़पें हुई। पुलिस ने हालात काबू में कर लिए हैं। अतिरिक्त बल तैनात। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बॉलीवुड की दिवाली पार्टी में नीता अंबानी का लुक छा गया। मनीष मल्होत्रा के बेस में उनके हरमन सैंडबैग ने सबका ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अब ट्रेंड में हैं।